हेलो ऑल ऑफ़ यू। अब क्लास 2 का सेम टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसका पिछले पार्ट में हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज़ अ रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, उसकी रिलेशंस की टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम प्रूव करेंगे वेदर जब डिटरमाइन करेंगे वेदर द रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जैसे ये एग्जांपल है, determine whether the relation R in a set A where A is the set of these element 1 2 3 4 5 6 is reflexive, symmetric और transitive। ठीक है, अब डिफाइंड कैसे है? डिफाइंड बाय R is equal to XY such that Y is divisible by x। ठीक है, y इज डिविजिबल बाय x। ये रिलेशन तो कहता है ये प्रूव को डिटरमाइन पता करो कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। तो फर्स्टली देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? इट इज़ रिफ्लेक्सिव इफ x एलिमेंट बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो ये दैट इज इफ, ये कब होगा? अब R में वो एलिमेंट है, वो ऑर्डर पेयर आएगा ताकि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट को डिवाइड करे। नाउ वी नो दैट x डिवाइड्स x, दैट इज इफ x डिवाइड्स x, तो विच इज ट्रू बिकॉज हर एक नंबर अपने आप को डिवाइड करेगा। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू R, तो इम्प्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, R क्या है हमारे पास? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक, नाउ फॉर सिमेट्रिक लेट XY बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो प्रूव करेंगे YX में, YX भी R में है, तो XY अगर R में तो इट मीन्स Y डिवाइड्स X। ठीक है, बट अगर Y X को डिवाइड करेगा तो X जो Y को डिवाइड, X डज नॉट डिवाइड्स Y, डज नॉट डिवाइड Y। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस सेट में अब जो 2 है वो 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स 4 बट 4 डज नॉट डिवाइड्स 2। तो इट मीन्स y x को डिवाइड करा बट x y को नहीं करा, इट मीन्स y x डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, y x R में तभी होगा अगर सेकंड एलिमेंट फर्स्ट को डिवाइड करे, मीन्स x जो y को डिवाइड करना करेगा तो ही होगा। तो नहीं करा तो इट मीन्स R इज देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए वी नीड थ्री एलिमेंट्स फ्रॉम ए, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो लेट x y z बिलोंग्स टू ए सच दैट xy belongs to R and yz belongs to R, means x is related with y and y is related with z। xy belongs to R means y divides x, and yz belongs to R means z divides y। तो कह सकते हैं z x को डिवाइड करेगा, देखो y x को डिवाइड कर रहा है और z y को कर रहा है, तो दिस मीन्स वी कैन से दैट z डिवाइड्स x। ठीक है, जैसे 1 जो है वो 3 को डिवाइड करता है। ठीक है, 1 डिवाइड्स 3 एंड 3 फर्दर डिवाइड्स 6, तो ये भी कह सकते हैं 1 डिवाइड्स 6। क्लियर? तो इट मीन्स एक्स वाई आर में मीन्स वाई डिवाइड्स एक्स, वाई जेड आर में जेड डिवाइड्स तो वाई, तो दिस मीन्स जेड डिवाइड्स एक्स आल्सो इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर।
तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर, आर क्या हो गया हमारे पास, ट्रांजिटिव। क्लियर। नेक्स्ट और एग्जांपल्स करते हैं जब हमें प्रूव करना है कि ये जो रिलेशंस है दैट आर इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, इफ़ द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर तीनों, देन इट विल बी अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। Now this is the statement I have written. Show that the relation R in Z of integers given by R is equal to AB such that 2 divides A minus B is equivalence. ठीक है, Z means R रिलेशन है, Z means set of integers। तो ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस है। तो कैसे डिफाइंड है, R में वो एलिमेंट्स आएंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अब इंटीजर मीन्स फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो भी इंटीजर होना चाहिए और सेकंड वो भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो कौन से दो इंटीजर्स इस ऑर्डर पेयर में आएंगे, सच दैट 2 डिवाइड्स देयर डिफरेंस, वही आएंगे जिनके डिफरेंस को 2 डिवाइड करेगा। तो लेट्स चेक वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव और नॉट। इक्विवेलेंस प्रूव करना है, इट मीन्स ये तीनों होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव कब होगा, इफ़ ए बिलोंग्स टू आर। अब ए बिलोंग्स कब करेगा आर को, दैट इज इफ 2 डिवाइड्स ए माइनस ए। ठीक है, 2 डिवाइड्स, जैसे यहाँ आर में तब होगा अगर 2 इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे दोनों क्या है, ए, तो 2 ए माइनस ए को डिवाइड करना चाहिए। नाउ ए माइनस ए इज 0, दैट इज इफ 2 डिवाइड्स 0, तो विच इज़ ट्रू। ठीक है, इट मीन्स आर जो है रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। अब ए बी आर में तो बी ए बी आर में होना चाहिए। तो ए बी आर में दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स, 2 जो है ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। तो अगर a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है इम्प्लाइज 2 विल डिवाइड b माइनस ए आल्सो। ठीक है, जैसे 2 जो है 4 माइनस 8 को डिवाइड करता है, 4 माइनस 8 इज माइनस 4 को डिवाइड करेगा, तो इट मीन्स 8 माइनस 4 को भी ऑब्वियसली करेगा। क्लियर। तो ए बी आर में मीन्स 2 ए माइनस बी को डिवाइड करा, बी माइनस ए को भी करा, इट मीन्स बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो देयरफॉर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो मीन्स आर इज सिमेट्रिक आल्सो। नाउ नेक्स्ट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हमें 3 इंटीजर्स चाहिए। लेट ए बी सी आर 3 इंटीजर्स, जेड मीन्स इंटीजर्स। ठीक है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो हमने प्रूव करना है ए सी भी आर में। अब ए बी आर में इट मीन्स 2 डिवाइड्स ए माइनस बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर मीन्स 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर 2 दो नंबर्स को डिवाइड करता हो तो इट मीन्स 2 उनके सम को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। जैसे 2 8 को भी डिवाइड करता है और 2 10 को भी करता है, तो इट मीन्स ऑब्वियसली 2 विल डिवाइड देयर सम आल्सो, 8 प्लस 10। तो सिमिलरली हियर 2 डिवाइड्स ए माइनस बी एंड 2 डिवाइड्स बी माइनस सी, तो इट मीन्स 2 डिवाइड्स देयर सम। तो यहाँ से बी माइनस बी प्लस बी कैंसिल, इट मीन्स 2 डिवाइड्स ए माइनस सी। ठीक है, तो ए माइनस सी तो इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए सी आर में है तो इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव होगी आर, तो इट मीन्स आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव, तो वी कैन से दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है,
एक और एग्जांपल करते हैं, उसमें भी हमने यही प्रूव करना है कि आर जो है वो इक्वलेंस रिलेशन है। उसकी भी मैं पहले लेट मी राइट द स्टेटमेंट फर्स्टली। Now this is the statement: if R is relation in n cross n defined by AB is related to CD if and only if A plus D is equal to B plus C, तो show that R is equivalence। अब यहाँ पे रिलेशन में एलिमेंट्स जो हैं दैट आर ऑलरेडी इन ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। जैसे पिछले एग्जांपल में किया था R इज़ रिलेशन इन Z, तो एलिमेंट जो इंटीजर्स में से आने थे। अब R इज़ रिलेशन इन n क्रॉस n मीन्स ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स हो गए। n मीन्स नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट भी नेचुरल नंबर, सेकंड भी नेचुरल नंबर। तो दो एलिमेंट R में कब आएंगे? इफ़ फर्स्ट पहले एलिमेंट का फर्स्ट प्लस दूसरे एलिमेंट का सेकंड कोऑर्डिनेट इट इज़ इक्वल टू पहले का सेकंड प्लस दूसरे का फर्स्ट, ठीक है। A प्लस बी इज़ इक्वल टू सी, A प्लस डी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी। तो ये प्रूव करना है इक्विवेलेंस। तो लेट अस चेक वेदर R इज़ रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो R रिफ्लेक्सिव कब होगा? इफ़ AB इज़ रिलेटेड टू AB, AB इज़ रिलेटेड टू AB मीन्स सेम एलिमेंट सेम से रिलेट हो, ठीक है। तो ये कब होगा? दैट इज़ इफ़। तो R कैसे डिफाइंड है? फर्स्ट प्लस लास्ट, कह लो ये चार एलिमेंट है, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट A है और लास्ट कौन सा है? B, इज इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड, तो B प्लस A। तो विच इज़ ट्रू? विच इज़ ट्रू बिकॉज वी नो दैट AB आर नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव, ठीक है। कोई दो नेचुरल नंबर को प्लस करो, पहले में दूसरा या दूसरे में पहला, सेम रिजल्ट आएगा। तो विच इज़ ट्रू, देयरफॉर R इज़ रिफ्लेक्सिव हो गया R। अब नेक्स्ट चेक करते हैं वेदर इट इज़ सिमेट्रिक और नॉट। तो सिमेट्रिक में दो एलिमेंट, लेट AB इज़ रिलेटेड टू CD। तो प्रूव क्या करना है? CD इज़ रिलेटेड टू AB, ठीक है। अब AB रिलेटेड CD है, इट मीन्स A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C। ये मैं डिफाइंड डेफिनेशन बाय द डेफिनेशन ऑफ R, ठीक है। अब A प्लस D इज इक्वल टू B प्लस C, तो इससे कह सकते हैं D प्लस A इज इक्वल टू C प्लस B, बिकॉज ये पहले बताया क्योंकि ABCD जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव, ठीक है। A प्लस डी को D प्लस A हम लिख सकते हैं और B प्लस C को C प्लस B। तो ये साइड से इंटरचेंज कर लो यहाँ से भी, तो C प्लस B इज इक्वल टू D प्लस A, क्लियर। अगर A B के इक्वल है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू A, क्लियर। तो C प्लस B इज इक्वल टू D प्लस A। तो फर्स्ट अब यहाँ से उल्ट आएगा, देखो AB इज रिलेटेड टू CD मीन्स फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया और ये हो गया इधर लास्ट। इट इज इक्वल टू सेकंड फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट आ गया। तो ये यहाँ पे आएगा C प्लस A, हाँ इधर से। तो ये आ गया C प्लस B इज इक्वल टू D प्लस A को A प्लस D भी लिख सकते हैं। तो इट मीन्स, अब यहाँ से उल्ट देखो, तो ये फर्स्ट एलिमेंट ये A जो है पहला, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, मीन्स C यहाँ पे आएगा और ये जो B है ये लास्ट पे जाएगा, ठीक है। B प्लस C ये सेकंड हो गया, ये हो गया थर्ड, क्लियर। दिस इज व्हाट थर्ड। तो यहाँ पे D आएगा, इट मीन्स CD इज रिलेटेड टू AB, ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट,
फर्स्ट प्लस लास्ट, तो सेकंड प्लस थर्ड। क्लियर? मतलब ए बी अगर रिलेटेड है सी डी के साथ, तो इट मीन्स सी डी इज आल्सो रिलेटेड विद ए बी, इट मीन्स आर इज सिमेट्रिक। आर क्या होगी हमारे पास? सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए वी नीड 3 एलिमेंट्स। तो लेट ए बी, ठीक है, एलिमेंट्स अब ऑर्डर पेयर के जैसे हमें, एंड सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू n क्रॉस n, बिकॉज आर इज रिलेशन इन n क्रॉस n। तो सच दैट ए बी इज रिलेटेड विद सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड विद ई एफ। तो हमने प्रूव करना है ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। Now AB is related to CD, so this implies A plus D is equal to B plus C, and CD is related to EF, so this implies C plus F, first plus last, it is equal to D plus E. Clear? तो अब इनको ऐड कर दो। क्लियर? ऐड करोगे ये दोनों को, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड A प्लस D प्लस C प्लस F, इट इज इक्वल टू B प्लस C प्लस D प्लस C। तो यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, एक C कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, एंड देन D इज कैंसल्ड। तो व्हाट इट इज लेफ्ट, A प्लस F इज इक्वल टू, दिस इज E, A प्लस F इज इक्वल टू B प्लस E। तो ये इन्वर्स रिजल्ट, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ, तो इट मीन्स ए ई इज रिलेटेड, सॉरी ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। क्लियर? इसे हम बी प्लस ई को ई प्लस बी भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ, तो दिस इम्प्लाइज ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, तो देयर फॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो आर अगर ट्रांजिटिव भी है तो तीनों हो गए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो देयर फॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है? आर इज इक्विवेलेंस relation. Clear? This was the all about relation, equivalence relation. नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन क्या होता है और उसकी टाइप्स। क्लियर? थैंक यू सो मच।